नमस्कार, लाइव मिथिला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेंद्र झा। आइए आज एक विशेष खबर पर हम लोग एक नजर डालें और चर्चा करें, जो आखिरकार बिहार में कृषि आधारित उद्योग क्या सब हो सकता है और कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसे ही एक उद्योग है लेयर फार्मिंग का। जी हाँ, अंडे का उत्पादन यहाँ होता है लेयर फार्मिंग में। और बिहार में यदि बात की जाए अंडा के खपत की, तो खपत 800 करोड़ अंडे की है बिहार में, लेकिन उत्पादन सिर्फ 100 करोड़ ही हो पाता है। इसके लिए बिहार सरकार ने बहुत सारे स्कीम भी चलाए हैं। लेयर फार्मिंग में 10,000 मुर्गियों के लिए और 5,000 मुर्गियों के लिए लेयर फार्मिंग की व्यवस्था की है। उसमें अनुदान की भी व्यवस्था है, जिसमें सामान्य के लिए 30% और SC/ST के लिए 40% अनुदान भी दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो आंकड़ा है उसको वहां तक पहुंचने में 15 साल से ज्यादा लगेंगे। तो ऐसे ही एक फार्म पर आज हम पहुंचे हैं, जहां 10,000 मुर्गियों का ये फार्म है और ये हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के बदरिया चौर में है। जो ये जगह है जहां पर ये फार्म है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अकलूडीह के नाम से दर्ज है। बिहार में रोजगार की बहुत कमी है, ये बात बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए कोई ठोस प्रयास भी तो नहीं किया जा रहा है। और ठोस प्रयास यदि कोई करना भी चाहे तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ खड़ी होती हैं। अब इन समस्याओं को जो पार कर जाते हैं वो फिर बहुत आगे निकल जाते हैं, चाहे बात इंडस्ट्री की हो या फिर खेती किसानी की। इंडस्ट्री तो बिहार में बिल्कुल है ही नहीं। तो रही बात जो अब खेती किसानी और कृषि आधारित उद्योग को ही बढ़ावा मिले, ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार मिल सके, वो कुछ कर सकें। बिहार के युवा अब हर कठिन परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हैं और कदम आगे बढ़ा चुके हैं। दरअसल यदि बिहार में बात करें पोषक तत्वों की, तो उनके लिए भी प्रयास अब शुरू हो चुका है। बिहार के युवा अब पोषक तत्व मतलब कृषि आधारित उद्योग को खड़ा करने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक कृषि आधारित उद्योग लेयर फार्मिंग का एक प्लांट हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के बदरिया चौर में खोला गया है। इस प्लांट में 10,000 से ज़्यादा मुर्गियां हैं जो रोज़ अंडे दे रही हैं। वैसे तो यदि लागत की बात की जाए तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें 85 लाख की लागत आती है 10,000 के फार्म पे, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, तो ये आंकड़ा लगभग 1 करोड़ के पार चला जाता है। और चूंकि ये लाइव स्टॉक है इसलिए इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसको शुरू किए हुए हमको करीब 6 से 7 महीना हो गया है इसका स्ट्रक्चर खड़ा करने में। और मुर्गी को जब तक वो वयस्क न हो जाए, अंडा देने लायक न हो जाए, उसमें कुल 105 दिनों का समय लगता है। तो कह सकते हैं कि 3 से 4 महीना इसको तैयारी करने में लगा। उसके बाद मेरी मुर्गी अंडा देने लगी है और बढ़िया रिस्पांस है। काफ़ी करीब 10,500 मुर्गियाँ मेरे पास है और 10,000 तक अंडा ये प्रतिदिन हमको देती है। इसके अंडा जो है वो एक बहुत ही प्रोटीन वाला चीज़ माना जाता है। इसको लोग अब सब्जी के तौर पर खाते हैं और ठंडी गर्मी से इसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लोग खाना गर्मी में कम करते हैं, लेकिन ये रेगुलर बिकता है। और जो प्रोडक्शन अपने दरभंगा या बिहार क्षेत्र में है, जितना खपत है उससे कई गुना कम है, जो कि आपूर्ति या बेचने में हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। एक ही होलसेलर है जो हमसे सारा अंडा एक दिन में खरीद लेते हैं और उसका भुगतान लगभग रोज कर देते हैं। रोज लगभग 10,000 अंडा निकल जाता है। जी 10,000 अंडा प्रतिदिन। तो और ये जो मुर्गियाँ मतलब दाना खा रही है, ये मतलब कैसे पड़ जाता है, कितना खाती है एक दिन में? देखिए, सबसे अधिक कॉस्ट इसका जो है सो खाने पर ही पड़ता है। वैसे तो ये मुर्गियाँ जो है सो बहुत ही सेंसिटिव है, इसका रखरखाव बहुत ही बेहतर तरीक़ा से करना होता है। और ये बोलती नहीं है, तो इसका ध्यान भी रखना होता है बच्चों की तरह, जो कब बीमार पड़ गई या कब कैसी क्या स्थिति है उसको ध्यान रखना होता है। तो मिला जुला के आप कह सकते हैं कि जो 75% इसमें खर्च है इसको पालने में,
और लास्ट का जो 25% है वो प्रॉफिट में इसको आप रख सकते हैं। ये 100% किसानी है, लाइव स्टॉक है, तो प्रॉफिट 25% का तो है, लेकिन कभी भी वो कोई बड़ा जो है सो खतरनाक बीमारी अगर इन लोगों में हो जाए तो कभी कभी ये कहानी भी ख़त्म हो जाता है। नुकसान का भी नुकसान का भी ये है, लेकिन बारीकी से ध्यान रखने पर इस तरह का समस्या नहीं होता, क्योंकि 100% मुर्गी एक मुर्गी को वैक्सीन उसके जो रिलेटेड बीमारी है उसका पड़ा हुआ है। अब एक अलग से देखा मैंने मेडिकल एरिया भी आपने बना रखा है, तो वहाँ क्या बीमार मुर्गियों को रखा जाता है? जी, एक्चुअल में है क्या, 10,500 मुर्गियाँ कई गांव के आबादी के बराबर है, तो एक छोटा सा अस्पताल खोल के रखे हुए हैं। जो भी मुर्गियाँ इसमें बीमार जैसी लगती है उसको निकाल के वहाँ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको अलग से रखा जाता है, क्योंकि वो भी तो इसी मुर्गी समाज की है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसका प्रॉपर इलाज करते हैं जब तक वो जिंदा है, और कई मुर्गियाँ उसमें ठीक भी होती हैं। तो डॉक्टर का विजिट भी होता होगा? जी, रेगुलर डॉक्टर का विजिट होता है। जिस कंपनी का हम लोग दाना खिलाते हैं उस कंपनी के डॉक्टर आते हैं, साथ में जिस कंपनी से बच्चा हम लोगों ने लिया उनके डॉक्टर आते हैं, और अपना एक्सपीरियंस भी काम आता है। मुर्गी को देखकर उसके स्वास्थ्य का अनुमान लगाया जाता है कि वो ठीक है कि नहीं है, उसको क्या ज़रूरत है। इसके लिए कहीं ट्रेनिंग भी आपने ली थी? हाँ, हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया मुजफ्फरपुर में, उसका एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद हम लोगों ने इस क्षेत्र में अपना काम शुरू किया और बेहतर प्रदर्शन अभी तक हमारे मुर्गी का है। तो इस यहाँ रोज़गार लगभग कितने लोगों को रोज़गार आपने दिया हुआ है? देखिए, फाउंडेशन से लेके अभी तक तो कई लोगों को रोज़गार मिला यहाँ, जैसे कि कुछ राजमिस्त्री, लेबर, आपको शेड बनाने वाले मिस्त्री जो पंजाब से आए थे, बंगाल से आए थे, उन लोगों को, ये केक चैनल वाले भी बंगाल से आए थे, उनको अब परमानेंट जो है सो करीब 5-6 लोगों को रोज़गार यहाँ लगातार मिल रहा है। साथ में हम लोग भी लगे हुए हैं, तो व्यस्त रहना जो है सो बहुत अच्छा होता है। बगल में देखा है मैंने, बगल वाला प्लॉट भी आपने पोखर उसमें खुनवा रहे हैं, वहाँ क्या प्लान है? जी देखिए, एक्चुअल में हम लोग को रोज़गार से जुड़े हुए लोग हैं और किसान, समझिए एक तरह से किसान हैं, तो मुर्गी पालन के साथ साथ हम लोगों ने बगल में एक प्लॉट मिला तो उसको मछली पालन के लिए भी उपयोग के लिए हम लोगों ने खुलवाया है। तो कई लोग कहते हैं कि मुर्गी पालन से रिलेटेड है मछली पालन, जो इसके बीज से उसका जो है सो खाना आपूर्ति होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर अधिक मात्रा में अगर बीज हम लोग दे देंगे उसको, तो उसको ऑक्सीजन की कमी होगी और वो इसकी मौत हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत इसके बीज का उपयोग उसके भोजन के रूप में हम लोग कर सकते हैं। तो एक जगह पर दोनों काम होने से ये है कि निगरानी सही तरीके से हो जाता है, और दोनों काम ही बेहतर है, करने से अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसका वेस्ट जो है, मतलब इसका बीट, वो क्या कंपोस्ट बनाएंगे उसका? देखिए, मुर्गी का बीट जो ये लगभग 2 साल एक फ्लॉक चलता है, उसमें काफ़ी मात्रा में इसका बीट जमा होता है। तो बीट जो है सो 2 साल तक रहने के बाद वो सड़ के खाद का रूप ले लेती है, कंपोस्ट बन जाती है। तो इसका जो है सो बीट बहुत ही वो मछली के खाना के रूप में हो या खाद के रूप में हो, बहुत ही उपयोगजनक है, और काफ़ी बंजर से बंजर भूमि में इसका उपयोग करने पर खेती बढ़िया होता है। तो इसका काफ़ी बढ़िया रेट भी हम लोगों को मिलता है। 8 से 10 हज़ार के प्रति टेलर के हिसाब से उस समय में हम लोग इसको बेचेंगे। मतलब कहा जा सकता है जैविक खेती में भी बढ़ावा मिलेगा? हाँ, जरूर जरूर जरूर, 100% जैविक है, और ये कोई इसका पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा, और खाने वाले जो लोग किसान इसका उपयोग कर, खाद उपयोग कर अपने किसान में पैदावार करेंगे अनाजों का या फल फूल सब्जियों का, तो कोई हानिकारक नहीं होगा। लागत की यदि बात की जाए तो लगभग कितना लागत इसमें? देखिए, 10,000 मुर्गी का जो सेट बनता है उसमें ज़मीन का रेंट हुआ या ज़मीन खरीद के या फिर मुर्गी का पालन पोषण वैक्सीनेशन सब मिला के 1 करोड़ रुपये की लागत आती है। लेकिन सरकार के द्वारा इसमें जो है सो पहले तो बैंक सहयोग करती है, लोन देती है हम लोगों को, तो हम लोग इस तरह का काम, इतना बड़ा काम को कर पाते हैं। साथ में इसमें प्रोविज़न है कि अगर आप कुक्कुट पालन करते हैं तो आपको सरकार जो है सब्सिडी भी देगी। तो अगर आप उसके सरकार के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो काफ़ी बढ़िया इसमें सब्सिडी भी है, तो काफ़ी बेहतर काम है। लेकिन कहा जाता है ना, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कबीर की ये पंक्तियाँ बिहार के युवाओं पर अब असर करने लगी है। मतलब हम पानी में जब उतरेंगे नहीं तो पार कैसे होंगे? युवा अब रिस्क लेने को तैयार हो चुके हैं, और वो तैयारी अब दिख रही है। इस लेयर फार्मिंग में जो ये हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के बदरिया चौर में खुला है, इस लेयर फार्मिंग को खोलने के लिए सबसे पहले ज़मीन की तलाश की गई। ज़मीन उपलब्ध होने के बाद उस पर मिट्टीकरण हुआ, फिर उसका बिल्डिंग तैयार किया गया, और आज अब स्थिति ये है जो यहाँ लगभग 10,000 अंडे का रोज़ उत्पादन हो रहा है। इतना ही नहीं, इस फार्म में
जो मुर्गियां हैं, जो मुर्गे हैं, यदि वो बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए अलग से एक मेडिकल एरिया बनाया गया है जहां उनको अलग रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है, ठीक होने पर फिर से केज में डाल दिया जाता है। बात करें यदि रोज़गार की तो यहाँ लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग रोज़गार पा चुके हैं। जैसे यहाँ काम करने वाले स्टाफ, दाना देने वाले स्टाफ, यहाँ से रोज़ अंडा लेकर मार्केट पहुँचाने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, उनको भी रोज़गार मिला हुआ है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 दर्जन से ज़्यादा लोग यहाँ रोज़गार पा चुके हैं। दरअसल बिहार में ज़रूरत से काफ़ी कम अंडा का उत्पादन हो पा रहा है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अंडा उत्पादन लक्ष्य में काफ़ी पिछड़ गया है। राज्य में सालाना 800 करोड़ अंडे की आवश्यकता होती है, लेकिन उत्पादन मात्र 100 करोड़ है। लेयर फार्म वैसे तो अब खुलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में अभी भी 15 साल से ज़्यादा समय लगेगा। अंडा उत्पादन के लिए अनुदान भी सरकार की तरफ से दिया जाता है, जिसमें सामान्य वर्ग को 30% और SC ST को 40% सरकार दे रही है। अब इसमें एक दूसरा पहलू भी है, जो प्रधानमंत्री बराबर ये बात कहते हैं, जो मिश्रित खेती किया जाए, उसी तरीके से ये भी एक तरीके से खेती है। लेयर फार्मिंग भी एक लाइव स्टॉक है, एक खेती ही है, किसानी ही है। इसमें है क्या, जो फसल के चक्र को समझने की और उसको पकड़ने की ज़रूरत होती है। और यहाँ के प्रोप्राइटर ने, इस लेयर फार्मिंग के मालिक ने इस बात को भली भांति समझ लिया है। जो फसल चक्र को पकड़ने से एक मजबूती मिलती है। अब एक तरफ इनका अंडा उत्पादन का कार्य चल रहा है, ठीक उसके बगल में इन्होंने एक दूसरा प्लॉट फिर से लीज पर लिया है, जिसमें अब मछली पालन किया जाएगा। गड्ढा तैयार हो गया है, अब इसमें पानी भरा जाएगा और मछली पालन होगा। अब मुर्गी के वेस्ट से मछली का पालन होगा। वैसे इस मुर्गियां जो बीट करती हैं उसका कुछ हिस्सा मछली को दिया जाएगा, जो उसके भोजन के रूप में यूज होगा, चारे के रूप में यूज होगा। तो जो हमारा बिल्कुल एक वेस्ट आइटम था उसका भी उपयोग हुआ। साथ ही साथ मुर्गियों का जो और बीट बचेगा उसका कंपोस्ट तैयार कर अलग से बेचा जा सकता है, और उन्होंने इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। अब यहाँ स्थिति ये है, जो है क्या, जो भी जानवर प्रेमी लोग हैं, और इतना बड़ा शेड यहाँ लगा हुआ है, अगल बगल के लोग आते हैं, उनको जिज्ञासा होता है कि देखें अंदर क्या है। वैसे तो आमतौर पर इसके अंदर आना बाहरी लोगों को मना होता है कि कहीं वो बाहर से वायरस लेके ना आ जाए, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है जिसका जैसे छिड़काव कर, सैनिटाइज कर उनको अंदर लाते हैं, दिखाते हैं। सभी को तो अंदर नहीं लाते हैं, लेकिन कुछ जो खास होते हैं उनको मजबूरन दिखाना पड़ता है। तो जिज्ञासा होती है, लोग देखते हैं, और देखने के बाद उनको लगता है कि कुछ यूनिक यहाँ हुआ है। जो इच्छुक किसान है, जो कुछ करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनके लिए स्वागत है, वेलकम है उनका। वो आएँ, हम लोगों से जानकारी लें, देखें, समझें और इस काम को करें। कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसका। इस पूरे फार्म को देखने के लिए और इनसे सीखने के लिए आसपास के लोग लगभग रोज आते हैं, जो आखिरकार यहाँ ये कैसे हो रहा है, इसमें क्या कुछ फ़ायदा है, क्या कुछ इसमें और सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। लोग जानकारी लेना चाह रहे हैं ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। लाइव मिथिला के लिए कमलेंद्र झा की रिपोर्ट। मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।